हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार फिर से आपके सामने अपना चैनल एजुकेशनल एरा में आपका स्वागत करता हूं। फिर से मैं मैग्नेट के टॉपिक पे बात चल रही थी, अब फिर से मैं उसी टॉपिक को लेकर आया हूं, पार्ट 5, जिसमें हम लोग समझेंगे बारी बारी से इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि निग्रह बल क्या है, डोमेन क्या है, क्यूरी टेम्परेचर, चुंबकशीलता के आधार पर, चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम लोग कल भी बताए थे। पिछली वीडियो में भी हम इस बात को बताए थे कि अगले दिन पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम लोग बारी बारी से उसका डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुरैशी बल। ये निग्रह बल है क्या? कह रहा है किसी पदार्थ की अवशिष्ट चुंबकत्व को पूर्णतः समाप्त करने के लिए विपरीत दिशा में आरोपित किया गया बल चुंबकन बल का मात्रा निग्रह बल कहलाता है। देखिए यहाँ पे जो बताया कि अवशिष्ट चुंबकत्व को पूर्णतः समाप्त करने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व पिछली वीडियो में भी इसके बारे में हम बताए थे, और उसी चुंबकत्व को जब समाप्त करने के लिए जो बल लगाया जाता है, चुंबकन बल की मात्रा, उसी को हम निग्रह बल कहते हैं। अब है डोमेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस पॉइंट है, ये VVI पॉइंट है। अब ये डोमेन क्या है? कहता है लौह चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु स्वयं एक चुंबक होता है। लौह चुंबकीय जो पदार्थ होता है उसका प्रत्येक परमाणु स्वयं एक चुंबक है, और इस चुंबकीय परमाणुओं के समूह को डोमेन कहते हैं, और इसी के चुंबकीय परमाणुओं के समूह को ही हम डोमेन कहते हैं। और एक डोमेन में लगभग 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु होते हैं, मतलब 10⁻18 से 10⁻11 परमाणु होते हैं। एक डोमेन बराबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस बिंदु है यहाँ पे, एक डोमेन बराबर 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों के अत्यधिक चुंबकीय गुण का कारण यही डोमेन है। यानी लौह चुंबकीय जो पदार्थ होता है उसका गुण का कारण जो है ये डोमेन के कारण ही होता है। अगला बिंदु पे सर्च करते हैं हम लोग, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर जो है, जिस ताप पर किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर वह अणु में चुंबकीय परिवर्तन हो जाता है, उसे हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। देखिए क्या कहा कि जिस ताप पर किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को हम गर्म करते हैं वह अणु में चुंबकीय परिवर्तन हो जाता है। जब हम उसको गर्म करते हैं तो उस अणु में चुंबकीय परिवर्तन होता है, और उसी को हम क्यूरी ताप कहते हैं। और लोहा के लिए क्यूरी टेम्परेचर जो है वो 770 डिग्री सेल्सियस होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस बिंदु है कि लोहा के लिए क्यूरी ताप का मान जो होता है वो लगभग 770 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट में यहाँ एक पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, VVI है, यहाँ पे VVI भी कर लीजिएगा। इसमें बताया गया है कि लौह चुंबकीय पदार्थ को या चुंबक को गर्म करने पर या पटकने पर या पीटने पर चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। देखिए जो चुंबक होता है उसको अगर हम हीट कर देंगे तो उसका चुंबकन गुण जो है वो खत्म हो जाएगा, या उसको पीटेंगे तो पीटने के बाद भी उसका चुंबकन गुण जो होता है वो खत्म होता है, या फिर उसको पटकेंगे तब भी गुण उसका खत्म हो जाएगा। अब अगला जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। ओवरऑल अगर समझा जाए तो ये पार्ट 5 जो है वो आपके लिए VVI है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने प्रमुख जो है शब्दावली के बारे में हम लोग जाने थे, जिसमें हम 6 पॉइंट तक उसमें लिखाए थे। इसमें 7 है निग्रह बल, 8 है डोमेन और 9 है क्यूरी टेम्परेचर, जो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि चुंबकशीलता, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी बात किए थे कि चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति, ये दोनों के आधार पर वहाँ पे ये भी बात बताया गया था कि इसी के आधार पर जो है वो ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं या सभी पदार्थ को जो है वो अलग अलग रखा गया है। तो कहता है चुंबकशीलता और चुंबकीय पदार्थ यह दो गुण है जिसके आधार पर ब्रह्मांड में सभी पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। और वो वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला वर्ग है प्रतिचुंबकीय, दूसरा है अनुचुंबकीय, और तीसरा है लौह चुंबकीय, जिसको हम प्रतिचुंबकीयों को डायमैग्नेटिक या डाया से भी सूचित करते हैं। दूसरा है अनुचुंबकीय, जिसको हम पैरा से भी सूचित करते हैं या पैरामैग्नेटिक भी इसको कहते हैं। लौह चुंबकीय, जिसको हम फेरोमैग्नेटिक या फेरो से भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको आपको थोड़ा देखने में रोशनी में परेशानी हो रही होगी, क्योंकि अभी लाइट थोड़ा था और लाइट अभी ख़त्म हो गया है। इसके पहले आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, तो वो बोर्ड को आप पहले से ही स्क्रीनशॉट लेके, जिस समय वीडियो स्टार्ट हुआ था उसी समय आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसके बाद फिर से उसको समझ लीजिएगा। बाकी हम जो बोल रहे हैं वो आपके पास जा रहा होगा, और ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे दिक्कत है, आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा।
अब देखिए हम लोग समझते हैं पहले प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक है क्या। तो ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो बिंदु दिया गया है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंस है पहला बिंदु जो कह रहा है चुंबक क्षेत्र में अल्प विकर्षण का अनुभव करता है। अब ये जो प्रतिचुंबकीय होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में अल्प विकर्षण का अनुभव करता है, जबकि इसी में अगर जाओ यहाँ पे अल्प विकर्षण कर रहा है, प्रतिचुंबकीय में अल्प विकर्षण कर रहा है, जबकि अनुचुंबकीय में अगर जाइए तो वहाँ पे कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में अल्प आकर्षण करता है, मतलब थोड़ा सा ये अट्रैक्ट होता है, ठीक है, अट्रैक्शन होता है इसमें। अब उसके बाद लौह चुंबकीय में अगर चले जाए तो इसमें प्रबल अट्रैक्शन होता है, यानी कि पूरी तरह से ये चिपक जाता है। जब हम एग्जाम्पल इसका देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा कह रहा है इसकी चुंबकशीलता का मान जो होता है वो बहुत कम होता है। चुंबकशीलता का मान जो होता है वो बहुत कम होता है, किसमें, डायमैग्नेटिक में। और अगर पैरामैग्नेटिक में चले जाएं तो इसमें प्रतिचुंबक से अधिक होता है, यानी डायमैग्नेटिक से अधिक होता है पैरामैग्नेटिक में। और अगर फेरोमैग्नेटिक में जाएं यानी लौह चुंबकीय में जाएं तो उसमें सर्वाधिक होता है, मतलब सबसे अधिक होता है। अब अगर यहाँ देखा जाए कि चुंबकशीलता जो होता है, अब तीसरी बिंदु पे हम आते हैं कि चुंबकशीलता की प्रवृत्ति जो होती है, यानी चुंबकशीलता प्रवृत्ति जो होता है अल्प ऋणात्मक होता है, मतलब थोड़ा सा निगेटिविटी होता है। और इसमें जाइए तो इसमें अल्प पॉजिटिविटी होता है, यानी थोड़ा सा धनात्मक होता है, अल्प धनात्मक। अगर वही लौह चुंबकीय या फेरोमैग्नेट की बात की जाए तो वहां पे उच्च धनात्मक होता है, यानी कि वहां पे हाईली पॉजिटिव होता है। अब हम आते हैं प्रतिचुंबकीय में, तो फिर से अगर हम चौथा बिंदु देखते हैं तो इसमें कहता है, ये काफी इंपॉर्टेंस आपके लिए है, एकदम वीवीआई है पॉइंट। ये क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी शायद पूछा था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, कि सापेक्षिक चुंबकशीलता का मान इकाई से कम होता है, मतलब 1 से कम होता है। दूसरा इसमें देखा जाए तो इकाई से सर्वाधिक कुछ अधिक होता है। अगर अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक में जाएं तो वहां पे जो है वो इकाई से कुछ अधिक होता है, जबकि अगर लौह चुंबकीय में जाएं तो इकाई से सर्वाधिक हो जाता है। उसके बाद फिर बताया गया अब इसके एग्जाम्पल, जो कि काफी इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल भी हमेशा पूछता है और हमेशा पूछता रहेगा ये क्वेश्चन, ये ध्यान में रहे आपको कि इसके एग्जाम्पल अगर हम डायमैग्नेटिक की बात करें तो डायमैग्नेटिक में सोना है, चांदी है, नाइट्रोजन है, एयर है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, वाटर और बिस्मथ। बिस्मथ काफी इंपॉर्टेंस है, ये बिस्मथ जो है वो वीवीआई है, इसको वीवीआई आप कर लीजिएगा। उसके बाद अगर अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक की बात की जाए तो पैरामैग्नेटिक में ऑक्सीजन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम और कॉपर आयन, Cu पॉजिटिव कॉपर आयन जो होता है वो भी इसके एग्जाम्पल पैरामैग्नेटिक में होता है। उसके बाद अगर लौह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक में जाए तो फेरोमैग्नेटिक में जो होता है वो आयरन, निकल और कोबाल्ट, ये जो होता है ये फेरोमैग्नेटिक में होता है। अब हमेशा ये ध्यान रखना होगा, ये जो तीनों बिंदु हम लिखाए हैं यानी डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ये आप अभी विजुअली आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसके लिए हमें खेद है। बट आपको ध्यान रखना होगा कि जिस समय यह वीडियो स्टार्ट हुआ था उस समय ही आपको स्क्रीनशॉट ले लेना होगा, और उस स्क्रीनशॉट्स को देखकर अब बाकी आप मेरे आवाज़ को सुन पा रहे होंगे, और मेरे आवाज़ को सुनने के बाद आप वहाँ देखेंगे, जब उस क्या कहता है इसके स्क्रीनशॉट को देखेंगे और उसके बाद आप मेरी बात को सुनेंगे तो आपको पूरी तरह से आपके जहन में चला जाएगा। और ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ भी अंडरलाइन किया हुआ है, जहाँ जहाँ भी हमने अंडरलाइन करके बताए हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा, और वो काफ़ी बारीक क्वेश्चन है, और वहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत सारे निकलते हैं। और आज के डेट में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्रेज थोड़ा बढ़ गया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। दूसरी बात, आप जब कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से ही गुजरना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का आप एग्ज़ाम दो, चाहे वो आप बीपीएससी दो, चाहे आप एसएससी दो, या तो फिर आप रेलवे दो, या कोई भी अदरवाइज कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देते हो, तो वहाँ पे यही से क्वेश्चन उठाता है। और यही सब क्वेश्चन अगर अभी आप पढ़ोगे तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगा। और अगर उस समय आप लोड लेकर सोचोगे, कोई भी एक दिन में सारा का सारा बुक नहीं पढ़ सकता या एक मंथ में नहीं पढ़ सकता। उसके लिए आप जितना प्रिपरेशन अभी आप करोगे, अभी ही आपका तैयारी जो है वो डेवलप होगा, बिल्डअप होगा, तभी जा कर के आगे आप अच्छा कर पाओगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंस बात यह है कि पार्ट 4 आप मेरा पहले देखिए, पार्ट 5, और हर अगर कोई पार्ट अगर आपसे छूट गया है तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी पार्ट के लिंक दिए जाते हैं, ठीक है। आप उसको जाकर वहाँ देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा बस एक छोटा सा ये आपसे विनती है कि आप वीडियो को देखिए, और अगर आप उससे कुछ भी सीख पा रहे हो तो मेरे लिए बहुत मतलब कि फ़क्र की बात होगा।
क्योंकि हम मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हमें ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल जाए, ज़्यादा लाइक मिल जाए मेरे वीडियो को, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो वाकई में एक लाइक आप ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो। और अगर जेन्युइन तरीके से ये चीज़ देखा जाए तो मैं जो वीडियो बना पाया हूँ, जो हमारे पास संसाधन है उसी संसाधन से हम बना रहे हैं। और उसमें अगर किसी भी प्रकार का कहीं भी अगर विजुअली आपको थोड़ा बहुत परेशानी अगर आता है तो अभी आ रहा है, इससे पहले कभी लाइट अभी नहीं है, इसके वजह से यह दिक्कत हो रहा है। और मेरे पास अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं, मैं जहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है इन्वर्टर, ठीक है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो खैर उस बात पे आप इग्नोर करते जाइए। आपको बस एक ही चीज़ है कि आप अगर इससे थोड़ा भी, अगर आप जितना हम यहाँ बोर्ड पे बता रहे हैं उसका आप अगर 50% भी आप अपने दिमाग में बिल्डअप कर पाते हैं, जनरेट कर पाते हैं, अगर आपके दिमाग में अगर चला जाता है मेरा बात, तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात होगा। और हमें ऐसा लगेगा कि हम जो वीडियो बनाए हैं उससे कुछ बच्चे को या कुछ लोग को या कुछ दोस्तों को थोड़ा बहुत भी अगर हेल्प हो गया मेरी तरफ से तो, और आने वाले दिन में भी हम हेल्प करते रहेंगे। इसके बाद हम क्या कहता है ITI जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए ITI के लिए हम अलग अलग जो है सो टेक्निकल का बैच भी लेकर आएंगे, जिसमें इलेक्ट्रीशियन हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया या फिटर हो गया, उसका भी बैच हम लेकर आएंगे। बस अभी हमारे चैनल को थोड़ा बिल्डअप होने दीजिए, उसके बाद हम फिर सभी बैच को लेकर के हम आएंगे खुद, और हम खुद उस टेक्निकल को भी और मतलब इलेक्ट्रिकल हो गया या फिर फिटर हो गया या ऑटोमोबाइल, हम तीनों ट्रेड को खुद ही डील करेंगे और खुद ही हम इस बोर्ड पे आपको बताएंगे। और उसको पूरी तरह से आशा यही रहेगा, मेरा यही कोशिश रहेगा कि हम मतलब पूरी तरह से बच्चों को, अगर मेरा 50% भी आप समझ जा रहे हो ना, तो मेरे लिए बहुत बहुत मतलब फ़ख्र की बात होगा। बहुत अच्छा हमें लगेगा कि कम से कम कोई भी विद्यार्थी अगर जेन्युइन तरीके से, मोबाइल सबके घर में होता है और वो सारे बच्चे जो होते हैं उन्हें क्या कहता है, कोचिंग जाने का पैसा नहीं होता है, बट वो मोबाइल तो ज़रूर चलाता है। तो मोबाइल चलाता है तो आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मेरे तरफ से यही आपको सजेशन रहेगा कि आप जहाँ भी हम नोट पॉइंट करवाए हैं या जहाँ भी VVI कराए हैं उसे आप अपने कॉपी में लिखिए। इसका कोई भी वीडियो जब स्टार्ट होता है उसी समय आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और पॉज करके पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आप स्टार्ट कीजिए। अगर स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाए हो तो फिर से लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को आप खोलिए, वहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप समझिए और उसको आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखिए। ये आपका ध्यान रहे, आप चैप्टर का नाम ऊपर में लिखिए, मैग्नेट या मैग्नेटिज्म या जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट, उस चैप्टर का नाम लिखिए। एक एक पॉइंट को आप मतलब लिखते जाइए, पार्ट बाय पार्ट, जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे आप अपने कॉपी में लिखते जाइए, जिससे आपको पढ़ने में सहूलियत होगा, आपको आगे चल के किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर आप नहीं लिखोगे, आप सोचोगे कि हम ये कर लेंगे, एक बार लिख लेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये भी कि आप जो है अगर कॉपी में नहीं लिखते हो, मोबाइल में आप रखे हुए हो, तो उससे पढ़ाई नहीं होता है। जब तक आप कॉपी में नहीं लिखोगे तब तक आपके जहन में नहीं जाएगा। और आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम अगले दिन मिलते हैं अपने पार्ट 6 लेकर के, और उस दिन हम मतलब कोशिश रहेगा कि अब 1 से 2 पार्ट और जाएगा और 1-2 पार्ट में जो है मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाएगा। 1-2 पार्ट अभी और चलेगा। उसके बाद मेरी कोशिश ये रहेगी कि ऑब्जेक्टिव टाइप करीब 50 से 100 क्वेश्चन PDF जनरेट करें और PDF जनरेट करके हम इस पर अपलोड करें, और वो अपलोड करके फिर आपके पास जाएगा और आप उसको टिक आउट कीजिएगा, और उसके अगले दिन हम सारे क्वेश्चन का आंसर आपको फिर दे देंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि PDF जनरेट करके आपको प्रोवाइड कराएं और उसका लिंक भी आपको दे दें, और उसके बाद फिर आप वहाँ पे जाके आप अपने स्तर से इस चैप्टर में जितना भी आपने पढ़ा, आप अपने स्तर से और ईमानदारी पूर्वक आप उसमें टिक आउट करें। अगर टिक वहाँ पे लगाएं, उसके बाद फिर जब हमारे द्वारा जो आंसर दिया जाता है वो आप अपने कॉपी में देखें कि वो सही है या गलत है। अगर सही है तो सही है, अगर गलत है तो सर कैसे बता रहे हैं उसको आप अपने कॉपी में लिख पा रहे होंगे, मतलब आसानी से आप लिख लें, और जिससे आपको काफ़ी सहूलियत होगा। और मेरी कोशिश यही है कि आप घर बैठे, अभी जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक के लिए आप घर में बैठे रहें, कोई बात नहीं है। आप अगर हम यहाँ देते हैं, अगर हम कोई भी, अगर आप 2 पार्ट को मिलाकर, मुश्किल से मेरा वीडियो 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट का यही वीडियो बनता है। कोशिश मेरा यही रहता है कि अगर मान लीजिए आप 4 टॉपिक को, अगर 4 पार्ट को आप उठाएंगे, 4 पार्ट को अगर डेली आप अगर पढ़ेंगे, तो मुश्किल से आप जितना देर हम कहते हैं, जैसे अगर 10 मिनट का वीडियो है
तो आप उसको 5 मिनट भी अगर गहन रूप से अगर आप अध्ययन कर लें तो वो 5 मिनट में ही आपके जहन में आ जाएगा। और कोई ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाते हैं, इसका कारण एक ये है कि अपलोड करने में परेशानी होता है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरी बात, मेरे पास बोर्ड भी अभी छोटा है। और तीसरी बात ये कि बच्चा को उतना ही डोज दो जितना वो सह पाए, तो कारण ये भी है। तो आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना होगा और ये बात समझना होगा आपको कि जो सर बता रहे हैं उस बिंदु पे आप पेन डाउन कीजिए और जहाँ भी अंडरलाइन किया हुआ है वहाँ भी आप देखिए। और आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, बस यही रिक्वेस्ट है। बाय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पार्ट 6 लेकर के।